नमस्कार, मैं अर्जुन यादव आप सभी का आपके अपने ही चैनल अर्जुन इंग्लिश जोन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ हम एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन। इसका मतलब हुआ भक्ति का महत्व। इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, ऑफ मीन्स का, डिवोशन मीन्स भक्ति, भक्ति का महत्व। बहुत अच्छा स्टोरी है, आइए आगे देखते हैं। मिस्टर वर्मा वाज मिस था, ए मिस एक, वेल एजुकेटेड मिस होता है सुशिक्षित, उसको वेल एजुकेटेड बोलते हैं। पर्सन मिस व्यक्ति, इसका मतलब हुआ मिस्टर वर्मा एक सुशिक्षित व्यक्ति थे। आइए आगे देखते हैं। ही मिस वह, नेवर मिस कभी नहीं, स्पोक मिस होता है बोलना, स्पीक का सेकंड फॉर्म है स्पोक, स्पोक मिस बोलना। इन मिस में हिंदी मैंने हिंदी मैंने हिंदी में, इसका मतलब हुआ वह कभी नहीं हिंदी में बोलते थे। आइए आगे देखते हैं। वेन एवर, जब भी, ही मिस वह, कन्वर्स्ड, कन्वर्स्ड का मतलब होता है बातचीत करना, पास्ट टेंस है उसीलिए सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। इसका मतलब हुआ जब भी वे बात करते थे, यानी जब भी वे बातचीत करते थे। ही मिस वह, यूज्ड माने प्रयोग करते थे। फ्लुएंट माने फराटेदार, इंग्लिश माने, इसका मतलब हुआ जब भी वे बातचीत करते थे वे फराटेदार इंग्लिश का प्रयोग करते थे। बहुत अच्छा स्टोरी, आइए आगे देखते हैं। ही मिस वह, ऑल्सो मिस भी, इवन मिस यहाँ तक कि, स्कॉल्डेड मिस होता है डांटना। ही माने अपने, सर्वेंट्स माने नौकरों, नौकरों को, सर्वेंट्स मिस होता है नौकरों, सर्वेंट मिस एक नौकर, सर्वेंट्स माने बहुत सारे नौकर होता है। इन माने में, इंग्लिश माने इंग्लिश में, इसका मतलब हुआ यहाँ तक कि वो अपने नौकरों को भी इंग्लिश में डांटते थे। आइए आगे देखते हैं। ही मिस वह, एड्रेस्ड, एड्रेस्ड का मतलब होता है संबोधित करना, संबोधन करना माने किसी को बुलाना, उसी को बोलते हैं एड्रेस्ड। एड्रेस्ड माने संबोधन करना। हीज माने अपने, डॉग माने कुत्ता, इन माने में, इंग्लिश माने, इसका मतलब हुआ वो अपने कुत्तों को भी इंग्लिश में बुलाते रहते, अपने इंग्लिश में बुलाते थे अपने कुत्तों को भी, मैंने अपने कुत्तों को भी इंग्लिश में संबोधन करते थे। आइए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा स्टोरी, आपको तोड़ तोड़ को बता रहे हैं कि आपको समझ में आए, और साथ में आप नए नए वर्ड को भी सीखेंगे, इसलिए इस तरह तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। ही मैंने वह, सॉरी यहाँ तक हो गया है, यहाँ से। मिस्टर वर्मा हैड मैंने पास्ट टेंस में किसी के पास कुछ होता है उसके लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। मैंने हैड मैंने किसी के पास चीज कोई होता है उसी, पास्ट टेंस में हैड का मतलब किसी के पास कुछ चीज होना, उसलिए हैड का प्रयोग किया जाता है। ए मैंने एक, सन मैंने बेटा, इसका मतलब हुआ मिस्टर वर्मा हैड ए सन, इसका मतलब हुआ मिस्टर वर्मा के एक बेटा थे, मिस्टर वर्मा के एक मिस्टर वर्मा का एक बेटा था, सॉरी, मिस्टर वर्मा का एक बेटा था। दोस्तों मेरा आवाज़ थोड़ा फंसता है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। आइए आगे देखते हैं। वंस मीन्स एक बार, द बॉय लड़का, फेल माने पड़ गया, सीरियसली माने होता है गंभीर रूप से, इल मीन्स बीमार, इसका मतलब हुआ एक बार, माने उनका जो लड़का था एक बार वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, एक बार लड़का गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। आइए आगे देखते हैं। ही मिस वह, वाज मिस था, सफरिंग माने होता है पीड़ित, फ्रॉम मिस से, हाई मिस तेज, फीवर माने बुखार, इसका मतलब हुआ वह बहुत तेज बुखार से पीड़ित था। आइए आगे देखते हैं। मिस्टर वर्मा कंसल्टेड, कंसल्टेड का मतलब होता है यहाँ पे परामर्श लेना, कंसल्ट का मतलब है परामर्श लेना, या पास्ट टेंस है उसीलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। कंसल्टेड माने परामर्श लेना। मैनी मैंने बहुत, वेल रेपुटेड माने होता है ना सुविख्यात, उसको वेल रेपुटेड बोलते हैं। वेल रेपुटेड का मतलब होता है सुविख्यात। डॉक्टर्स मैंने बहुत से डॉक्टर से, मैंने बहुत से सुविख्यात डॉक्टरों से उसने परामर्श लिए थे, इसका मतलब हुआ मिस्टर वर्मा बहुत से सुविख्यात डॉक्टरों से परामर्श लिए थे। बट मिस लेकिन,
टू नो एवेल का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब हुआ मिस्टर वर्मा ने बहुत से सुविख्यात डॉक्टरों से परामर्श लिए थे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आइए आगे देखते हैं। ही मीन्स वह, ऑल्सो माने भी, कंसल्टेड माने वही परामर्श लेना, वैद्यास माने वैद्य जो नहीं होते उसको वैद्यास माने वैद्यों से, बहुत सारे वैद्यों से भी उसने परामर्श लिया। एंड मिस और हाकिम्स, और हाकिम से भी उसने इसका मतलब हुआ हाकिम, हाकिम्स का मतलब हाकिम नहीं होता है, उसी को हाकिम बोलते हैं। इसका मतलब हुआ उसने बहुत से वैद्यों और हाकिमों से भी परामर्श लिया। बट लेकिन टू नो एवेल का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। माने इसका मतलब वो उसने बहुत से हाकिम और बहुत से एथी डॉक्टर एथी सॉरी बै वैद्यों से भी उसने परामर्श लिया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लड़का ठीक नहीं हो रहा था उनका। आइए आगे देखते हैं। द कंडीशन माने स्थिति, ऑफ माने का, द बॉय माने लड़का, माने इसका मतलब हुआ लड़का का स्थिति। वाज मिस था, बिकमिंग मिस हो रहा था, वर्ड्स मिस बेकार, इसका मतलब हुआ लड़का का स्थिति बेकार हो रहा था। बहुत अच्छा स्टोरी, आइए एक देखते हैं। वन डे एक दिन, ए सेंट एक साधु, केम टू द हाउस ऑफ वर्मा जी, इसका मतलब हुआ केम माने आया, टू द हाउस माने वर्मा जी के घर, सॉरी टू द हाउस माने केम टू द हाउस माने आया वर्मा जी के घर, ऑफ माने का, वर्मा जी माने, इसका मतलब हुआ एक दिन एक साधु वर्मा जी के घर आया। आइए आगे देखते हैं। ही माने वह, आस्क्ड माने कहा, फॉर माने के लिए, आल्प्स माने भिक्षा, माने इसका मतलब हुआ उसने भिक्षा के लिए कहा। मिस्टर वर्मा स्कॉल्डेड, माने स्कॉल्डेड मीन्स होता है डांटना, द सेंट माने साधु को, एंड और, आस्क्ड और कहा, हिम माने उसे, टू गो अवे माने चले जाने के लिए। इसका मतलब हुआ मिस्टर वर्मा ने उसे डांटा साधु को और उस चले जाने के लिए कहा। आइए आगे देखते हैं। देन मीन्स तब, द सेंट माने साधु, सैड माने कहा, तो इसका मतलब है तब साधु ने कहा। आई नो मैं जानता हूँ, यू माने तुम, आर माने हो, इन माने मैं, ट्रबल माने परेशानी, यानी साधु ने कहा तब कि मैं जानता हूँ कि तुम परेशानी में हो। आइए आगे देखते हैं। योर सन तुम्हारा बेटा, इज माने है, सीरियसली माने गंभीर रूप से, इल माने बीमार, दीज माने इन, डेज माने दिनों, माने दीज डेज का मतलब इन दिनों। देखिए साधु कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा इन दिनों गंभीर रूप से बीमार है। आइए आगे देखते हैं। आई एडवाइज, आई मैंने मैं, एडवाइज मैंने सलाह देना, यू मैंने तुम्हें, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, टू वर्शिप लॉर्ड हनुमान, मैंने वर्शिप मैंने पूजा करना, लॉर्ड हनुमान मैंने हनुमान जी को तुम पूजा करो। ऑन मैंने ऑन ट्यूजडे मैंने मंगलवार को, एंड मैंने और, ऑफर मैंने भेंट चढ़ाना, बर्मिलियन मैंने सिंदूर, विद मैंने साथ में, के साथ, विद मैंने के साथ, स्वीट्स मैंने मिठाई, मिठाई के साथ। इसका मतलब हुआ साधु बोल रहा है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर के साथ मिठाई चढ़ाओ। आइए आगे देखते हैं, बहुत अच्छा स्टोरी है। मिस्टर वर्मा कॉट ए जोक, कॉट ए जोक का मतलब होता है मजाक उड़ाया, मिस्टर वर्मा मजाक उड़ाया, मिस्टर वर्मा कॉट ए जोक मैंने, इसका मतलब मिस्टर वर्मा मजाक उड़ाया, एंड मैंने और, सैड मैंने कहा, मैंने मिस्टर वर्मा मजाक उड़ाया और कहा, वेल मैंने ठीक है, वेन मैंने जब, यू मैंने तुम, मैंने तुम्हें, तुम्हें, डिड नॉट गेट मनी, मैंने गेट का मतलब डिड नॉट गेट का मतलब है नहीं मिला, डिड नॉट गेट का मतलब मैंने नहीं मिला, नहीं प्राप्त हुआ, मनी मैंने पैसा। तो क्या कह रहा है कि जब तुम्हें पैसा प्राप्त नहीं मिला, नहीं प्राप्त हुआ, यू स्टार्टेड, यू मैंने तुम, स्टार्टेड मैंने शुरू किया, शुरू कर दिया, प्रोफिसाइंग, प्रोफिसाइंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, इसका मतलब हुआ तुमने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया, तुम्हें पैसा नहीं मिला तो। आइए आगे देखते हैं। आई मैंने मैं, डू नॉट
बिलीव, डू नॉट बिलीव का मतलब होता है विश्वास नहीं करता हूँ, मैंने आई डू नॉट बिलीव मैंने विश्वास नहीं करता हूँ। इन मैंने मैं, आइडल मैंने होता है मूर्ति, वर्शिप मैंने पूजन, पूजा मैंने, आइडल वर्शिप का मतलब होता है मूर्ति पूजन। तो ये कह रहा है कि मैं मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करता हूँ। आइए आगे देखते हैं। सो इसलिए, इट मैंने यह, इज मैंने है, यूजलेस मैंने बेकार, मैंने बोला है इसलिए यह सब बेकार है, इसलिए यह बेकार है। टू ऑफर मैंने भेंट चढ़ाना, बर्मिलियन मैंने सिंदूर, एंड मैंने और, स्वीट्स मैंने मिठाई, टू हनुमान मैंने हनुमान जी को। और देखिए क्या कह रहा है, ये सब बेकार है, सिंदूर चढ़ाना और मिठाई चढ़ाना हनुमान जी को। आइए आगे देखते हैं, बहुत अच्छा स्टोरी है। यू मे गो, यू मतलब तुम, मे मैंने सकना, गो मैंने जाना, यू मे गो का मतलब तुम जा सकते हो। द सेंट साधु, वेंट अवे, वेंट अवे का मतलब होता है चला गया। विदाउट मैंने बिना, सेइंग मैंने कहना होता है, कहे बिना मैंने सेइंग मैंने कहना, से का आईएनजी फॉर्म है, सेइंग मैंने कहना होता है। एनीथिंग मैंने कुछ, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, कुछ कुछ होता है। इसका मतलब हुआ साधु बिना कुछ कहे हुए चला गया। आइए आगे देखते हैं। आफ्टर मैंने बाद में, द सेंट, आफ्टर द सेंट मैंने, आफ्टर मैंने बाद में, द सेंट मैंने साधु, वेंट अवे मैंने चले जाने, सॉरी, वेंट अवे का मतलब चला जाना। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी थॉट मैंने, ब्रह्मा जी सोचा, इसका मतलब हुआ साधु के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा। देयर इज नो हार्म इन फ्लोइंग द एडवाइस ऑफ द सेंट, इसका मतलब हुआ देयर इज में, देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इज मैंने है, नो मैंने, नो हार्म का मतलब कोई नुकसान नहीं, इन मैंने, इन फ्लोइंग मैंने अनुसरण करना, इन या प्रीपोजिशन है, फ्लोइंग मैंने अनुसरण करना होता है। द एडवाइस मैंने सलाह, ऑफ मैंने का, द सेंट मैंने साधु का। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि साधु के बात का मैंने अनुसरण करना में कोई नुकसान नहीं है। आइए आगे देखते हैं। इट मैंने यह, मैं मैंने सकता, बी मैंने हो, मैंने यह हो सकता है, पॉसिबल मैंने संभव, दैट मैंने की, माई सन मेरा बेटा, विल मैंने गागीगे, फ्यूचर टेंस है, रिकवर मैंने ठीक हो जाएगा, ठीक होना, रिकवर का मतलब ठीक होना, फ्रॉम मैंने से, द इलनेस मैंने बीमारी से, सुन मैंने जल्दी, इसका मतलब हुआ यह संभव, यह संभव हो सकता है कि मेरा बेटा मैंने बीमारी से जल्दी ठीक हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। हेंस मैंने इस तरह, हेंस का मतलब इस तरह भी होता है, इसलिए भी होता है। हेंस मैंने इस तरह, ही मैंने वह, वेंट मैंने गए, गो का सेकंड फॉर्म में वेंट, पास्ट टेंस से, वे गए। टू द टेम्पल मैंने मंदिर को, एंड और, ऑफर्ड मैंने भेंट चढ़ाए, भेंट चढ़ाना होता है, भेंट चढ़ाए। बर्मिलियन मैंने सिंदूर, एंड मैंने और, स्वीट्स मैंने मिठाई। टू मैंने, टू लॉर्ड हनुमान मैंने हनुमान जी को, हनुमान भगवान, लॉर्ड मैंने भगवान होता है, हनुमान मैंने हनुमान जी, मैंने भगवान हनुमान जी को। इसका मतलब हुआ हैंस मैंने इसलिए, वे गए, वे गए, सॉरी, वे मंदिर को गए और सिंदूर चढ़ाए और मिठाई चढ़ाए हनुमान जी को। आइए आगे देखते हैं, बहुत अच्छा स्टोरी है। बट लेकिन, ही मैंने वह, वाज मिस था, डूइंग मैंने करना होता है, पास्ट कंटिन्यूस का, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। बट मैंने लेकिन, ही वाज डूइंग एवरीथिंग, एवरीथिंग मैंने सब कुछ, डूइंग मैंने करना होता है, इसका डूइंग है, सॉरी डू मैंने करना है, तो उसका आईएनजी फॉर्म है यहाँ पे डूइंग। इसका मतलब वो है वो सब कुछ कर रहे थे, वह सब कुछ कर रहे थे। आइए आगे देखते हैं। अनविलिंगली का मतलब होता है बिना इच्छा से,
मैंने इसका मतलब वो सब कुछ कर रहे थे बिना इच्छा से। एंड मैंने और, इन मैंने में, एक्सपेक्टेशन मैंने उम्मीद में। इसका मतलब वो सब कुछ कर रहे थे बिना इच्छा से और उम्मीद में, मैंने एक्सपेक्टेशन उम्मीद, एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिकवरी ऑफ हिज सन। इसका मतलब हुआ एक्सपेक्टेशन मैंने उम्मीद, इन एक्सपेक्टेशन का मैंने उम्मीद में, ऑफ मैंने का, द रिकवरी मैंने ठीक होने की, ठीक होना, ऑफ हिज, ऑफ मैंने का, हिज मैंने हिज सन मैंने अपने बेटे, अपने बेटा। इसका मतलब हुआ कि वह सब कुछ बिना इच्छा के कर रहे थे, पूजा पर जो भेंट चढ़ाना मिठाई चढ़ाना सब कुछ बिना इच्छा के कर रहे थे और अपने बेटे के ठीक होने की उम्मीद में कर रहे थे। आइए आगे देखते हैं। बट लेकिन हिज सन, उनका अपना उनका बेटा, बट सॉरी, बट में लेकिन हिज सन उनका बेटा, डिड नॉट, डिड नॉट शो, मैंने डिड नॉट शो का मतलब होता है कोई संकेत नहीं, शो का मतलब, सॉरी शो का मतलब, डिड नॉट शो का मतलब नहीं दिख रहा था, सॉरी डिड नॉट शो का मतलब नहीं दिख रहा था। एनी मैंने कोई, साइन मैंने संकेत, ऑफ इम्प्रूवमेंट मैंने, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है ठीक होने का, सुधार होने का। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार होने का। इसका मतलब हुआ लेकिन उनके बेटे में कोई सुधार होने का संकेत नहीं दिख रहा था। आइए आगे देखते हैं। हेंस, इसलिए मिस्टर वर्मा इवेंट मैंने गए, टू द सेंट मैंने, टू द सेंट मैंने साधु के पास, एंड मैंने और, स्पोक मैंने बोला, टू ही मैंने उसे, इन एंगर, इन एंगर मैंने गुस्से में। इसका मतलब हुआ मिस्टर वर्मा साधु के पास गए और गुस्से में बोले। बहुत अच्छा स्टोरी है दोस्तों, मैं तोड़ तोड़ को पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को पूरा एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्या कर रहा है गुस्से में। ऑल मैंने सब, योर मैंने तुम्हारा, प्रिडिक्शंस का मतलब होता है भविष्यवाणी, वे वेयर मन वर मने था, रॉन्ग मने गलत। इसका मतलब हुआ तुम्हारा, ये क्या कर रहा है कि तुम्हारा सब भविष्यवाणी गलत था। डिस्पाइट मैंने बावजूद, माई मैंने मेरा, ऑफरिंग्स मैंने होता है भेंट चढ़ाना, टू मैंने, टू लॉर्ड हनुमान मैंने, टू मैंने प्रीपोजिशन है यहाँ पे, भगवान हनुमान जी के लिए यूज किया गया है यहाँ पे। टू लॉर्ड हनुमान, टू लॉर्ड हनुमान मैंने भगवान हनुमान को बोल रहा है कि मैंने मैंने मेरे मैंने भेंट चढ़ाने के बावजूद हनुमान जी को, मैंने हनुमान जी को भेंट भेंट चढ़ाने के बावजूद भी मेरा, देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है। माई सन इज स्टिल इल मैंने, माई सन मेरा बेटा, इज मैंने है, स्टिल मैंने अभी तक, इल मैंने बीमार। मैंने बोल रहा है कि हनुमान जी को, भगवान हनुमान को भेंट चढ़ाने के बावजूद भी मेरा बेटा अभी तक बीमार है। सेइंग मैंने, सेइंग मैंने कहकर, दिस मैंने ऐसा, सेइंग दिस का मतलब होता है ऐसा कहकर, ही मैंने वह, बिकेम मैंने हो गया, होना होता है, बिकेम का मतलब होता है होना, वेरी मैंने बहुत, अपसेट मैंने उदास। इसका मतलब हुआ ऐसा कहकर वह उदास हो गया। द सेंट साधु, सैड कहा। तो अब देखिए साधु का कह रहा है, गिव द ऑफरिंग्स टू मी, बोल रहा है कि जो भेंट चढ़ाना है, जो भेंट चढ़ावा है, जो भेंट तुम चढ़ाए हो, भेंट चढ़ावा मुझे दो। साधु वही कर रहा है, ऑफरिंग टू मी मैंने मुझे दो, जो भेंट चढ़ाना है, भेंट चढ़ावा। ब्रह्मा जी, ब्रॉथ मैंने ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, ब्रॉथ मैंने पास्ट टेंस है उसीलिए ब्रॉथ का यूज किया गया है सेकंड फॉर्म का। ब्रह्मा जी ब्रॉथ, ब्रह्मा जी लाए, ऑल द मटेरियल्स मैंने सभी पदार्थ, यूज्ड मैंने जो प्रयोग किए थे, फॉर मैंने वर्शिपिंग मैंने, वर्शिपिंग मैंने फॉर वर्शिपिंग का मतलब पूजा के लिए जो प्रयोग किए थे, लॉर्ड हनुमान मैंने भगवान हनुमान के लिए जो सभी मटेरियल नहीं था, सिंदूर था और मिठाई सब वो यूज किए थे, वो साधु मांग रहा है। देखिए क्या होता है। एंड मैंने और, गेव इट टू द सेंट, और गेव मैंने दे दिया, ईट मैंने यह, टू द सेंट मैंने साधु को। और ये सब जितना यूज किया था मटेरियल साधु ये थी, सॉरी जितना यूज किया था ना, जो बर्मिलियन था, सिंदूर था और मिठाई सब साधु को दे दिया। आइए आगे देखते हैं। द सेंट साधु, वर्शिप मैंने पूजा किया,
लॉर्ड हनुमान भगवान हनुमान को और एंड माने और पुट माने रखा द मार्क माने संकेत निशान नहीं होता है द मार्क निशान ऑफ वर्मिलियन माने सिंदूर का ऑन द हेड माने माथा पर ऑफ द बॉय ऑन द हेड ऑफ द बॉय माने लड़का के माथा पर ऑन द हेड का मतलब होता है माथा पर ऑफ द बॉय माने ऑफ द बॉय माने लड़का ऑफ माने का द बॉय माने लड़का लड़का के माथा पर जो सिंदूर का वो टीका लगाया संकेत लगाया। आइए आगे देखते हैं द बॉय लड़का रिकवर्ड माने ठीक हो गया सुन माने जल्दी इसका मतलब हुआ लड़का जल्दी ठीक हो गया। मिस्टर वर्मा एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना हिज माने अपने सन माने बेटा मिस्टर वर्मा एम्ब्रेस्ड हिज सन मिस्टर वर्मा अपने बेटे को गले लगा लिया माने इसका मतलब वो मिस्टर वर्मा अपने बेटे को गले लगा लिए। एंड माने और थैंक्ड माने धन्यवाद दिया द सेंट माने साधु को। देखिए वो पूजा नहीं दिल से पूजा नहीं किया था तो देखिए उसका लड़का ठीक नहीं हुआ साधु ने दिल से पूजा कर दिया तो देखिए उसका लड़का ठीक हो गया। ही आस्क्ड ही माने वह उसने आस्क्ड माने पूछा द सेंट माने साधु से इसका मतलब हुआ उसने साधु से पूछा व्हाई डिड माय सन रिकवरी बाय योर वर्शिप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई देखिए व्हाई माने क्यों डिड यहाँ पे पास्ट टेंस है उसी के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। व्हाई डिड माय सन मेरा बेटा रिकवरी माने ठीक हो गया है बाय माने बाय योर वर्शिपिंग माने तुम्हारे पूजा के द्वारा पूछ रहा है देखिए कि आपके पूजा के द्वारा मेरा बेटा क्यों ठीक हो गया माने आप जो पूजा किए तो मेरा बेटा क्यों ठीक हो गया। एंड माने और नॉट बाय माइन माने नहीं बाय माने द्वारा माइन माने मेरे द्वारा ठीक नहीं हुआ बोल रहा है कि मेरे मेरे द्वारा मैंने पूजा किया तो मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ आप पूजा किए तो ठीक हो गया। देखिए आगे कितना अच्छा साधु उसको जवाब देता है द सेंट साधु रिप्लाइड जवाब दिया। देखिए द सेंट रिप्लाइड साधु ने जवाब दिया साधु ने कहा देखिए साधु ने क्या जवाब दिया है द सेंट रिप्लाइड साधु ने जवाब दिया यू माने तुम ओनली माने सिर्फ कंप्लीटेड माने पूरा करना होता है कंप्लीट का सेकेंड फॉर्म है कंप्लीटेड पास्ट टेंस है उसीलिए कंप्लीटेड का यूज किया गया सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। यू यू ओनली कंप्लीटेड तुमने सिर्फ पूरा किया द फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है औपचारिकता कोई नहीं कहता कि तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हो बिना मौन का कोई काम फॉर्मेलिटीज माने औपचारिकता फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है औपचारिकता ये कह रहा है कि तुमने सिर्फ औपचारिकता पूरा किया। देयर वाज देयर वाज नो डिवोशन मैंने बोला है कि कोई भक्ति नहीं था कोई निष्ठा नहीं था तुमने सिर्फ क्या बोलते हैं औपचारिकता पूरा किया है फॉर्मेलिटी पूरा किया है। आइए आगे देखते हैं यू वर मने थे नॉट मने नहीं फैथफुल का मतलब होता है ईमानदार या निष्ठा के साथ टू गॉड मैंने भगवान ने बोल रहा है कि तुम भगवान के प्रति ईमानदार नहीं थे भगवान के प्रति निष्ठा लायक नहीं थे भगवान को सच्चे दिल से नहीं मानते तो वही होता है फैथफुल टू गॉड मैंने ईमानदारी से भगवान के नहीं नहीं पूजा किए थे। आइए देखते हैं हियरिंग हिम उसे सुनकर मिस्टर वर्मा रियलाइज्ड हिज मिस्टेक इसका मतलब हुआ मैंने साधु को सुनकर मिस्टर वर्मा जी को महसूस हुआ अपने गलती का हिज मिस्टेक मैंने अपने गलती का नाउ अब ही स्टार्टेड उसने शुरू किया बिलीविंग मैंने विश्वास करना इन मैंने में गॉड मैंने भगवान इसका मतलब हुआ अब उसने भगवान में विश्वास करना शुरू किया। आइए आगे देखते हैं ही मैंने वह बोर्ड मैंने होता है झुकना टू द सेंट मैंने साधु के सामने एंड मैंने और बेग्ड मैंने मांगा पार्डन मैंने क्षमा फॉर मैंने के लिए ऑल ऑफ हिज यहाँ पर फुलिज होगा यहाँ वो गलती हो गया टाइपिंग एरर यहाँ पर फुलिज मैंने मूर्खता होगा फुलिस नहीं होता है मूर्खता फुलिस होगा यहाँ पे फुलिस इसका मतलब हुआ उसने अपने सभी मूर्खता का साधु से साधु के सामने झुका उसने
अपने गलती का क्षमा माँगा साधु के सामने झुककर। आइए आगे देखते हैं। एक्चुअली माने वास्तव में, इट माने यह, इज माने है, नॉट माने नहीं, द ऑफरिंग्स माने भेंट चढ़ाना। देखा कर है वास्तव में यह भेंट चढ़ाना नहीं, बट लेकिन, द फीलिंग्स माने भावना, एंड माने और, द डिवोशन माने भक्ति, ऑफ ए पर्सन माने एक व्यक्ति का। देखिए कह रहा है कि जो भेंट चढ़ाना नहीं, लेकिन एथी व्यक्ति का भावना, भक्ति माने एक व्यक्ति का भक्ति का भावना सब कुछ मायने रखता है। विच माने जो, आर माने है, मोर इम्पोर्टेंट माने अधिक महत्वपूर्ण, माने बोल रहा है यहाँ पे कि व्यक्ति का नो भावना अधिक महत्वपूर्ण रखता है। जो भेंट चढ़ाना होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लोग भेंट चढ़ाते हैं, जैसे नहीं बोलते हैं उसको भेंट, जैसे मिठाई चढ़ाते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। व्यक्ति किस भावना से भगवान के माने पूजा कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे यही बोला गया है। आइए आगे देखते हैं इससे मोरल क्या मिलता है, इससे नैतिक शिक्षा क्या मिलती है। देखिए मोरल, आइए देखते हैं। मोरल यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं। वी शुड डू एवरी वर्क विद डिवोशन। इसका मतलब हुआ वी माने हमें, शुड माने चाहिए, डू माने करना, एवरी माने सभी, वर्क निष्काम, विद माने के साथ, डिवोशन माने भक्ति या निष्ठा। इसका मतलब हुआ हमें सभी कार्य निष्ठा के साथ करना चाहिए, लगन के साथ करना चाहिए। डिवोशन का मतलब निष्ठा, लगन, भक्ति। इसका मतलब हुआ, इससे मोरल मिलती है हमें, नैतिक शिक्षा मिलता है कि हमें सभी काम निष्ठा के साथ करना चाहिए, लगन के साथ करना चाहिए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।